बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बिलाल अंजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं या इस प्रेजेंटेशन में या इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अगर इसको उर्दू में कहें लाइब्रेरी की दर्जाबंदी या लाइब्रेरी मटेरियल की दर्जाबंदी। ठीक है, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है उस पर हम ये वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके जो की पॉइंट्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका जो एजेंडा है जो प्रेजेंटेशन का, उसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, इसका जो मेन थीम है वो क्या है। क्लासिफिकेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद जो है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को, फिर उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन उर्दू में अगर हम कहें तो दर्जाबंदी है। द टर्म क्लासिफिकेशन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्लासेस विच मीनिंग ग्रुप। ठीक है जी। इन सिंपल सी बात है कि जो क्लासिफिकेशन लफ्ज है वो लातीनी है, जो क्लासेस से अखज किया गया है या लिया गया है, जिसका मतलब है ग्रुपिंग की। ठीक है, इन सिंपल द टर्म क्लासिफिकेशन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्लासेस विच मीन्स ग्रुपिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन लफ्ज जो है वो लातीनी ज़बान है, लातीनी ज़बान का लफ्ज है जो क्लासेस से लिया गया है, जिसका मतलब है ग्रुपिंग। बेसिकली क्लासिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग इनटू क्लासेस, क्लास और क्लासेस। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है वो एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हम चीज़ों को उनकी क्लास और क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू ग्रुप्स। ठीक है जी, वही बात जो मैंने पीछे की है कि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है उनके ग्रुप्स में वो हम कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो हम उनको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए जो एक ही जैसी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करके अलग रख लेते हैं। जो एक ही जैसी चीज़ें हैं वो जो अलग रखते हैं वो बेसिकली क्लासिफिकेशन है। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स, जो उनको एक ग्रुप बना दिया जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने रिसर्च की एग्जांपल दूं तो एक डाटा कलेक्शन है, आपने डाटा कलेक्ट करना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मेल और फीमेल मिक्स है तो क्या करेंगे, दो ग्रुपिंग बना देंगे, एक मेल और एक फीमेल ग्रुप। ठीक है जी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू देयर ग्रुप्स, उनके अपने अपने ग्रुप्स में और अकॉर्डिंग टू सम कॉमन रिलेशन। ठीक है, जो उनमें कॉमन रिलेशन पाया जाता है उनकी बिना पर हम उनको सॉर्ट आउट कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है जी, ये है जी क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। बात समझ आ रही है? जैसे कि मैंने मिसाल दी रिसर्च की, मेल और फीमेल अलग कर दिए। ठीक है, बीएस वाले अलग कर दिए, एमएलएस वाले अलग कर दिए, एमफिल वाले अलग कर दिए। ये ठीक है, उनके ग्रुप बन गए। किस बेस पे? जेंडर की बेस पे भी बन गया और उनकी एजुकेशन बेस पे। ठीक है जी, वो जेंडर और एजुकेशन की जो बेस है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन है या क्लासेस है उनकी। अब देखते हैं जी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, जो लाइब्रेरी की दर्जाबंदी क्या है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोडिंग ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी मटेरियल। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो एक सिस्टम है वो एक कोडिंग का सिस्टम है, जिसमें हम लाइब्रेरी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें बुक्स, सीरियल, ऑडियो वीडियो मटेरियल, कंप्यूटर फाइल, मैप, मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेट्रा। ठीक है जी। A library classification is a system of coding and organizing library material, books, serial, audio material, computer files, maps, manuscript, etc. ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से मुराद ऐसा अमल या एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम अपने लाइब्रेरी मटेरियल को, जितना भी हमारा लाइब्रेरी मटेरियल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इस वीडियो में डिस्कस किया गया है कि उसमें किताबें हो सकती हैं, सीडीज हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो मटेरियल, जैसे कि सीरियल्स है। सीरियल से मुराद ये है कि उसमें जर्नल हो सकते हैं, मैगजीन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर्स पे फाइल हो सकती है, कोई प्रोग्रामिंग की फाइल हो सकती है, मैप्स हो सकते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। उनको हम कोडिंग असाइन कर दें या कोड असाइन कर दें या उनको ऑर्गेनाइज कर दें इन सिस्टमेटिक वे में, वो हमारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एंड एलोकेटिंग अ कॉल नंबर टू दैट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। कहता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज है हम उसको एलोकेट कर देते हैं, एक कॉल नंबर, स्पेसिफिक कॉल नंबर एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो है जी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक मिसाल दूं, जैसा कि हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं या क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। हम इंशाल्लाह इस पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे एक लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस में होगा। तो उसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कहता है कि हर क्लासिफिकेशन स्कीम में जो है वो सब्जेक्ट को या नॉलेज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट बेस पे। उसमें कहता है उनके सब्जेक्ट बेस पे हम जो उनको एक कॉल नंबर असाइन कर देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है।
नेक्स्ट में कहता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज बाय व्हिच लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड अरेंज एंड ऑर्डर सिस्टमैटिकली। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर या सिस्टमैटिकली मैनर्स में। ठीक है जी, ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है जी, अगर इनको इसको मैं समराइज करूँ, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम या क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम कोई कोड असाइन कर देते हैं और उसके जरिए हम मटेरियल्स को, लाइब्रेरी मटेरियल्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी, तो वो एक सिस्टमेटिकल मैनर्स में वो है हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले देखेंगे क्लासेस क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। मार्केट मैन कहते हैं, मार्केट मैन सेज क्लासिफिकेशन सिस्टम arranging things according to their likeness and making. He further says it is a sorting or grouping of things. मार्केट मैन इसके मुताबिक जो क्लासिफिकेशन है वो कहते हैं एक ऐसा है जिसके जरिए हम चीज़ों को उनकी मुमासलत और खसूसियात की बिना पर अरेंज करते हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैंने मिसाल दी रिसर्च की कि हम एक रिसर्च किसी करना चाह रहे हैं, अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल भी है, उसमें एज ग्रुप भी है, उसमें हमारे पास एजुकेशन ग्रुप भी है। लाइकनेस और अनलाइकनेस के बेस पे हम उनको जैसा कि मेल को अलग कर लिया, फीमेल को अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद बीएस वालों को अलग कर लिया, एमएनएस वालों को अलग कर लिया, या डिप्लोमा होल्डर उनको अलग कर लिया। ये थी जो है वो क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, चीज़ों की लाइकनेस और अनलाइकनेस बेस पे हम उनको अरेंज करते हैं या अरेंज करने का अमल जो है क्लासिफिकेशन है। कहते हैं शी फर्दर से वो मजीद कहती है इट इज द सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स के हम जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करने का अमल या चीज़ों को ग्रुपिंग करने का जो अमल है वो हमारा क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू रिचर्डसन, रिचर्डसन के मुताबिक क्लासिफिकेशन इज द पुटिंग टुगेदर लाइक थिंग, एक जैसी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं या वो अमल इकट्ठा करने का अमल या इकट्ठे करते हैं चीज़ों को, वो हमारा क्लासिफिकेशन है। बर्बिक सेज कहते हैं डिफाइंस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ। इसके मुताबिक बीसीएस के मुताबिक जो है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ, ये जो हमारी अरेंजमेंट किताबों की अरेंजमेंट है या लाइब्रेरी मटेरियल की अरेंजमेंट है शेल्फ में, वो हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ देम, उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। इन अ मैनर व्हिच इज द मोस्ट यूजफुल टू दोज हु रीड, कि जो भी लाइब्रेरी यूजर हैं जो इसको रीड करना चाहता है, ठीक है, उसके उसको मद्देनजर रखते हुए जब हम किताबों की अरेंजमेंट करते हैं शेल्फ में, वो हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट adopted by a library to enable patron to find its material quickly and easily। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सारी लाइब्रेरीज, हर लाइब्रेरी जो है वो अडॉप्ट करती है, जिसमें एनेबल किया जाता है कि जो लाइब्रेरी यूजर है वो इस काबिल हो जाता है कि जो अपना मटेरियल है या अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या जो भी वो उसको असाइनमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को फाइंड आउट करना चाह रहा है, वो इस काबिल हो सके और उसको आसानी के साथ और तेजी के साथ वहां तक रसाई हासिल करते हैं या फाइंड आउट करके या उसको एक्वायर कर ले। ठीक है जी, ये था जी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर मैं सम अप करूँ, क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि चीज़ों को उनकी लाइकनेस और अनलाइकनेस की बिना कर इकट्ठा करना या सॉर्ट आउट करना या ग्रुपिंग करना, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम ये है कि किताबों या लाइब्रेरी मटेरियल्स को अरेंज करना, ठीक है, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो अपने यूजर को, अपने पैटर्न्स को इस काबिल बनाता है कि वो अपना मटेरियल या अपनी इंफॉर्मेशन वो क्विकली और इजीली फाइंड आउट कर सके। ठीक है जी, समरी, इसका जो समरी है वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले बता दिया, फॉर दिस डेफिनेशन इज बिकम क्लियर दैट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, के चीज़ों की अरेंजमेंट सिस्टमैटिक वे में वो हमारे पास वो हमारी क्लासिफिकेशन कहलाती है। जबकि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम डील करते हैं विद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ विद द सोल पर्पस ऑफ अरेंजिंग देम इन द मोस्ट हेल्पफुल एंड परमानेंट सीक्वेंस। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन द सेम्स टू प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, हम डील करते हैं डॉक्यूमेंट के साथ जिसका जो पर्पस है, जो हमारे पास नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट है,
ہم ان کو ہیلپفل یا پرماننٹ سیکوینس کے ساتھ ارینج کر دیں، جس کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے لوگوں کی یا پیٹرن کی یا یوزر کی وہاں تک ایکسیس جو ہے وہ مہیا ہو سکے، یا وہ ایکسیس وہاں تک پہنچ سکے، یا ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، یا اس تک رسائی حاصل کر سکتے۔ یہ تھی ہمارے کی جو شارٹ ویڈیو، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔